कि किसी गरीब को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा। लाखों गरीबों को मुफ्त चावल और चना मिल रहा है। कहना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। गैस सिलेंडर चूल्हा मिलता है। प्रत्येक सब्सिडी पर आपको 250 रुपये तक की सब्सिडी आती है। लाभार्थी को कुल इसमें कुछ नहीं खर्च करने पड़ते हैं। सब्सिडी सीधे आपके खाते में आती है। और इसके लिए आप ऑनलाइन करने के लिए आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पोर्टल पर जाकर वहाँ से ऑनलाइन करा सकते हैं। ऑनलाइन कराने के लिए गैस आपके पास कुछ जैसे कि बैंक खाता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जैसे कि बात करते हैं कि ये पैसा आपके खाते में डायरेक्ट आता है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि बात कर लेते हैं कि आपका आरक्षण वितरण अब आपका OTP से हो जाएगा। DPT से आपकी सीधे सब्सिडी खाते में आएगी। अब बात करते हैं नंबर 2 पर है आप लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें आपको जैसे कि सभी BPL राशन कार्ड धारकों को योजना के तहत सभी लोगों को घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है। जैसे अगर आप लोग जैसे कि शहरी क्षेत्र में हैं तो आप लोगों को 3 लाख रुपये दिया जाता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आप लोगों को 1.5 लाख रुपये का लाभ दिया जाता है। परिवार के कोई भी सदस्य इसका लाभ ले सकते हैं। लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और महिला की उम्र जैसे कि 18 वर्ष होना चाहिए। इसमें जैसे कि सभी लोगों को घर बनाने के लिए BPL कार्ड धारकों को परिवार को लागत कम से कम 2.5 लाख रुपये तक सब्सिडी दी जाती है। सहायता सीधे बैंक खाते में आती है। और इसमें जैसे कि इस योजना के तहत सभी लोगों को लाभ मिलता है। और इसमें जैसे ऑनलाइन करने के लिए आप किसी भी जिला पंचायत या फिर प्रधान के यहाँ पर जाकर वहाँ से ऑनलाइन करा सकते हैं, या फिर आप किसी CSC दुकान पर जाकर वहाँ से भी ऑनलाइन करा सकते हैं। इसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 3 पर है आप लोगों का जैसे कि आयुष्मान कार्ड। सभी आयुष्मान कार्ड धारकों को जैसे कि इसमें महंगे इलाज के कारण सभी लोगों को इसमें आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जाता है। और इसमें मुफ्त में इलाज होता है, मुफ्त में दवाई दी जाती हैं। सभी लोगों को परिवार की BPL राशन कार्ड धारकों को शहरी क्षेत्र में 5 लाख रुपये तक का आपको लाभ मिलता है। इसमें आप 5 लाख रुपये तक का फ्री में इलाज करा सकते हैं। इसके लिए आपकी लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जैसे कि मुफ्त में आप लोगों को लाभ मिलता है। निःशुल्क जैसे कि हृदय रोग, कैंसर रोग, ओपेटाइटिस, गर्भवती बच्चे, महिलाओं को भी इसमें इलाज होता है। और इसी विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, सभी लोगों को BPL राशन कार्ड धारकों को कि 60 वर्ष की उम्र में आप लोगों को परिवार के आप लोगों को इसमें पेंशन मिलता है। जैसे कि इसमें आप लोगों की सरकारी पेंशन मिलती है, ठीक है। विधवा महिलाओं को 18 से 59 वर्ष तक आयु में आप लोगों को पेंशन मिलती है, ठीक है। इसमें कम से कम आप अगर जैसे कि कोई विकलांग है तो आपका 40% विकलांगता होना चाहिए। और अगर आप विधवा हैं, जैसे कि अगर आप वृद्धा पेंशन लेना चाहते हैं तो इसमें वृद्धा पेंशन आप लोगों को 1500 रुपये से लेकर मिलती है। और सभी विधवा पेंशन को भी इसमें पेंशन दी जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गाइस, इसके बाद है छात्रवृत्ति का लाभ, जो सभी BPL राशन कार्ड धारकों को भारत के गरीब रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को बच्चों की सहायता के लिए इसमें पढ़ाई के लिए पैसा मिलता है। छात्रवृत्ति और शिक्षा सहायता के लिए पैसा दिया जाता है। सभी लोगों को शिक्षा सहायता के लिए जैसे परिवार के पास BPL राशन कार्ड होना चाहिए। छात्र की आयु 6 से 25 वर्ष होना चाहिए। और किसी विद्यालय में उसका पढ़ाई और कॉलेज के में नाम होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये से कम होना चाहिए। छात्र केवल सुपरवाइज सरकारी स्कूल कॉलेज में ही इसका लाभ मिलेगा। पिछली कक्षा में पास होना चाहिए। और ये पैसा आपको सीधे DPT के खाते में आता है। इसमें वार्षिक छात्रवृत्ति जैसे 5,000 से लेकर 25,000 रुपये तक इसमें मिलता है। सभी छात्र जैसे कि जो भी आपके बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों के खाते में पैसा आता है। स्कूल की फीस, पुस्तक, यूनिफॉर्म सब सरकार खर्चा उठाती है। तो सभी लोगों को इसमें लाभ मिलता है, ठीक है। ऑनलाइन करने के लिए आप किसी भी जाकर CSC की दुकान पर जाकर वहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का जैसे छात्रवृत्ति
ऑनलाइन हो जाएगा, आपका स्कॉलरशिप आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। सभी बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए इसके बाद है गरीब परिवारों को सभी लोगों को रोजगार का लाभ मिलता है। जैसे कि इसमें आपको परिवार के पास बीपीएल राशन कार्ड है तो आप लोगों को लाभार्थी के क्षेत्र में निकासी जैसे कि 18 से 60 वर्ष की उम्र में आप लोगों को आवेदन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को 1.5 लाख रुपये का लाभ मिलता है रोजगार के लिए। जैसे मनरेगा के तहत सभी मिलने वाले लाभ को रोजगार की गारंटी मिलती है। बीपीएल परिवारों को 100 दिन का रोजगार मिलता है। ग्रामीण कार्य सड़क, तालाब और आदि में काम करने के लिए मिलता है। परिवार के सदस्य सभी सदस्य को काम कर सकते हैं। इसमें न्यूनतम मजदूरी 2,500 से लेकर 300 रुपये प्रति दिन मिलता है। भुगतान सीधे बैंक खाते में आता है। न्यूनतम आय परिवार के लाभ ले सकते हैं। रोजगार मिलने में गरीब परिवारों को आर्थिक सामाजिक सम्मान बढ़ता है। तो इसमें आप लोगों को सभी लोगों को लाभ मिलता है, ठीक है। इसके लिए ऑनलाइन करने के लिए आप मनरेगा पोर्टल पर जाकर वहाँ से ऑनलाइन करा सकते हैं, या फिर आप किसी अपने प्रधान अपने प्रधान के पास जाकर वहाँ से भी ऑनलाइन करा सकते हैं, ठीक है। आपका ऑनलाइन हो जाएगा। तो इसके बाद फिर गाइस से आप लोगों का बीपीएल राशन कार्ड धारकों को सभी लोगों को बिजली बिल में आपको सहायता मिलती है। जैसे कि गरीब परिवारों को बिजली बिल में लाभ मिलता है। जैसे सरकार ने सभी गरीब परिवारों को बिजली बिल में जैसे कि परिवार के पास बीपीएल राशन कार्ड है तो आप लोगों को परिवार की वार्षिक आय सीमा ग्रामीण 1.5 लाख रुपये से कम है तो बिजली कनेक्शन या पानी कनेक्शन का आवेदन परिवार के लिए अनुसार होता है। आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक होना चाहिए। कोई भी अन्य सरकारी सब्सिडी ना मिल रही है तो ऐसे में आप लोगों का बिजली बिल बीपीएल परिवारों को बिजली बिल 30% से लेकर 50% तक सब्सिडी मिलती है। न्यूनतम उपभोक्ता को शुल्क छूट मिलता है। एलईडी बल्ब के ऊर्जा की बचत होती है, ठीक है। तो ये था, ये मतलब बिजली बिल में आप लोगों को लाभ मिलता है। तो इसके बाद फिर गायों से आप लोगों को जैसे कि बीपीएल राशन कार्ड धारकों को अनाज, गेहूँ, चावल, दाल ये सब मिलता है। ये तो आपको पता ही है, ठीक है, ये तो सबको मिलता है। फिर इसके बाद गाइस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को इसमें आप लोगों को 18 वर्ष की आयु में आप लोगों को जैसे कि अगर आपकी 18 वर्ष आयु है, आप भारतीय नागरिक हैं तो आप लोगों को मृत्यु होने के बाद 2 लाख रुपये का बीमा मिलता है और प्रीमियम आपको लगभग 330 रुपये प्रति वर्ष होता है। सरकारी बैंकों में बीमा कंपनियों में माध्यम से आपको आवेदन होता है। 50 वर्ष की उम्र में आप लोगों को पात्र आवेदन कर सकता है। इसके लिए आप गाइस इसमें मृत्यु होने के बाद स्थिति पर बैंक के बीमा या कंपनी में आप मृत्यु प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसमें आवेदन करता है जैसे में इसमें आपको 15 से 30 दिन में क्लेम राशि बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।